क्लासेस। आई एम श्वेता चंद्रात्रे और हम कर रहे हैं M2 की सीरीज और आज हम देखेंगे गामा फंक्शन। जैसे हमने देखा था कि कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए रिडक्शन फॉर्मूले कैन बी वेरी हेल्पफुल। सिमिलरली कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शन या फिर बीटा फंक्शंस बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन और हम उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। बट first we will see the definition of the gamma function. So let's start with it. So gamma function can be defined with the definite integral. तो देखते हैं हम उसकी definition. Integration 0 to infinity e raised to minus x raised to n minus 1 dx. This is equals to what? Gamma n. तो गामा एन इस सिंबल से डिफाइन करते हैं एंड गामा एन इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल। नाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल विद द यूजुअल मेथड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? बट गामा की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनसे ये एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो हम सबसे पहली एक बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज गामा एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो अगर n की वैल्यू 6 है तो मुझे क्या निकालना है? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल। ओके, सो कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x रेज टू 7 dx। ओके, अभी हम इसको इस इंटीग्रल से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास e रेज टू माइनस एक्स की टर्म ऑलरेडी है यहाँ पे और यहाँ पे x रेज टू n माइनस 1 चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है? x रेज टू 7। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x रेज टू 8 माइनस 1 dx। करेक्ट। अभी मेरी n की वैल्यू क्या हो गई? 8। So I can write this as gamma 8 and according to the property of gamma n is equals to what? n minus 1 factorial. So that is equals to 7 factorial. Correct? और 7 factorial हम कैसे निकालते हैं? We just multiply all the numbers from 1 to 7. So 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन ले लोगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। सो गामा फंक्शन कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ इंटीग्रल्स वेरी इजीली। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम गामा फंक्शन की और कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए सो विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। तो हम गामा की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी प्रॉपर्टी है गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n। ओके, अभी मैं इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ तो मुझे एक और प्रॉपर्टी मिल जाएगी विच इज गामा n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 अपॉन n। मैंने क्या किया? सिर्फ ये जो n है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया। अभी इसी प्रॉपर्टी में हम थोड़ा और चेंज करते हैं। आई कैन रिप्लेस दिस n विथ n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? गामा n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी n चेंज हो जाएगा n माइनस 1 से। सो n माइनस 1 गामा n माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। सो गामा n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1, राइट? तो हमारे पास ये और दो फॉर्मूलेज बन गए गामा एन के। और पहला फॉर्मूला क्या था? गामा एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, सो ये हमारी तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई गामा की। अब हम कुछ स्टैंडर्ड गामा वैल्यूज भी देखते हैं, जैसे गामा 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। ओके, गामा 0 की वैल्यू हमेशा इंफिनिटी होती है। Similarly, gamma 1 is always 1, okay, and gamma 1/2 is root pi.
we can prove these property by using any of the formula of the gamma. Okay, so let's solve for the gamma 0. तो क्या हो जाएगा, gamma 0 is equals to, यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, gamma n is equals to gamma n plus 1 upon n. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, gamma, अभी n की वैल्यू है 0, so 0 plus 1 upon 0, anything upon 0 is infinity. तो gamma 0 की वैल्यू हो गई infinity. ओके, अभी 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, gamma 1 is equals to, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं. लेट्स यूज दिस वन. तो gamma n is equals to n minus 1 factorial. तो n की वैल्यू है 1, 1 minus 1 factorial मतलब क्या होगा, 0 factorial, एंड 0 factorial की वैल्यू क्या होती है, 1. gamma 1 हो गया 1. Okay. So let's start with the example of gamma function. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 to infinity 4th root of x into e raised to minus root x dx. ओके, तो अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इसे गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में लिख लेती हूँ उसको. 0 to infinity e raised to minus x raised to n minus 1 dx. करेक्ट. तो हमें इस इंटीग्रल को पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to infinity e raised to minus root x, और इस 4th root of x को मैं लिख सकती हूँ x raised to 1/4 dx. राइट, अभी भी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है क्या, नहीं, क्योंकि e raised to minus root x है. अगर एग्जाम्पल में e raised to कुछ अलग आता है अदर देन माइनस x, जैसे कि यहाँ पे रूट x आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर भी हो सकता है, x raised to 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो अगर अदर देन माइनस x यहाँ पे टर्म आती है तो हमें क्या करना है, जो भी e raised to टर्म है उसे हमें t से सब्सटीट्यूट करना है. ओके, अभी यहाँ पे क्या है, e raised to minus root x है, सो वी विल पुट root x is equals to t. ओके, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी हो गया, मतलब क्या, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. राइट, नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस ऑन बोथ साइड्स तो मुझे क्या मिलेगा, dx इज इक्वल्स टू 2t dt. ओके, सो नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इंटीग्रल. अभी हम रूट एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं t से, सो वी नीड टू चेंज दिस लिमिट्स ऑल्सो. तो अभी x के लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज इन्फिनिटी. सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, t क्या आएगा, इफ आई पुट 0 ओवर हियर तो t की वैल्यू भी होगी 0. सो t इज इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो t की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी. सो t के भी लिमिट्स हो गए 0 टू इन्फिनिटी. सो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी. अभी x को हम पुट करेंगे टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 1/4, एंड dx के लिए क्या पुट करेंगे, 2t dt. 2t dt. ओके, अभी ये 2 कांस्टेंट है, ये हम बाहर ले लेते हैं. सो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी, ये टी स्क्वायर रेज टू 1/4 क्या हो जाएगा, t रेज टू 2/4 हो जाएगा इंटू t dt. राइट, इस 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी. अभी यहाँ पे क्या है, t रेज टू 1/2 इंटू टी, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स की क्या होगी, एडिशन. सो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2. सो t रेज टू 3/2 dt. राइट, अभी इस t रेज टू 3/2 को भी हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी. ये 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, t रेज टू 5/2 माइनस 1 dt. राइट, तो अभी ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गामा फंक्शन. तो ये इंटीग्रल किसका गामा फंक्शन है, 5/2 का. सो दिस इज इक्वल्स टू गामा 5/2. करेक्ट.
अभी हमें गामा 5/2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, राइट। अभी फ्रैक्शंस के लिए हम n-1 फैक्टोरियल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शंस के फैक्टोरियल हमें नहीं पता, राइट। तो हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी और दूसरी यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज गामा n इज इक्वल्स टू n-1 गामा n-1, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम इसके लिए। अभी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 5/2। तो हम ये प्रॉपर्टीज को अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5/2 - 1 विल बी 3/2 into gamma 3/2. Now I have to again find the value of gamma 3/2. अभी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 3/2. So this is equals to 3/2 into 3/2 minus 1 will be 1/2. So 1/2 into gamma 1/2. Okay. So this is equals to 3/2 into 1/2 कितना होगा? 3/4. और gamma 1/2 की वैल्यू क्या होती है? √π. सो हमारा फाइनल आंसर है 3/4 √π. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो आज के लेक्चर में हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखी, गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी और उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं. गामा फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन के कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, उनमें से वन ऑफ द टाइप आज हमने सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशंस भी देखेंगे और उन पे बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिस किसी को भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, सो एवरीबडी विल गेट बेनिफिटेड. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय.